आई एम अश्विनी एंड वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश अश्विनी। आज का टॉपिक है टाइम एंड टेंस। आज मैं आप लोग को सिखाने वाली हूँ समय और काल। टाइम क्या होते हैं, टेंस क्या होते हैं। क्या टेंस समझने के लिए टाइम का सीखना बहुत जरूरी है? जी हाँ, टेंस समझने के लिए टाइम का सीखना जरूरी है एंड वर्क का भी सीखना बहुत जरूरी है। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहती हूँ। मैं आप लोगों से थैंक यू बोलना चाहती हूँ। दिल से थैंक यू, दिल से धन्यवाद। मैं हमारे चैनल पे 1K प्लस सब्सक्राइबर हो चुके हैं, जो आप लोगों के सपोर्ट की वजह से ही संभव हो पाया है। 60 डेज में 1K सब्सक्राइबर होना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं बहुत हैप्पी फील कर रही हूँ कि 1K सब्सक्राइबर मेरा भी पूरा हो चुका है। तो 1K सब्सक्राइबर होने की खुशी में मैं आप लोगों के लिए टेंस का वीडियो लेके आ रही हूँ। बस एक वीडियो से आप लोगों का 12 टेंस के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकते हैं। आई प्रॉमिस टू यू, वीडियो देखने के बाद आप टेंस कभी नहीं भूल पाओगे। टेंस भूलना तो दूर, आप अपने से छोटे क्लास के बच्चों को टेंस सिखाओगे, पढ़ाओगे भी। अगर आपका छोटा भाई या बहन आपसे पूछेगा कि भैया ये बता दीजिए या फिर दीदी ये बता दीजिए, टेंस में मुझे प्रॉब्लम आ रही है, तो आप लोग बेझिझक उसे समझा सकते हैं। बट आप लोगों को वीडियो पूरा देखना होगा, एकदम बारीकी से समझना होगा, क्योंकि टेंस काफी लंबे हैं। 12 टेंस है, टोटल मिला के 12 टेंस होते हैं, जिसको समझना पड़ेगा। तो टेंस सबसे पहले हम लोग ये सीखते हैं कि टेंस होते क्या है, टेंस क्या है। टेंस इंग्लिश ग्रामर के ऐसे रूल्स होते हैं जो हमें बताते हैं कि कोई भी काम किस समय में और कितना हुआ है। टेंस इंग्लिश ग्रामर के ऐसे रूल्स हैं जो कोई भी काम किस समय में और कितना हुआ है। काम क्या होता है? वर्क, है ना। तो टेंस सीखने के लिए आप लोग को टाइम प्लस वर्क, टाइम और वर्क ये दोनों सीखना पड़ेगा टेंस सीखने के लिए। तो आइए सीखते हैं कि टेंस कितने होते हैं। टेंस 3 होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। और ये तीनों के अलग अलग पार्ट होते हैं, 4 पार्ट होते हैं। प्रेजेंट के भी सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट जिसको कि प्रेजेंट इंडेफिनिट भी बोलते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट टेंस का देख लीजिए, सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। एंड फ्यूचर टेंस का सिंपल फ्यूचर टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो फ्रेंड्स, अब टेंस में अलग अलग रूप का पढ़ेंगे हम लोग कि ये अलग अलग क्या होते हैं। जैसे फर्स्ट में पढ़िएगा कि सिंपल प्रेजेंट टेंस या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होते हैं। हम कैसे पहचान पाएंगे कोई भी सेंटेंस देख के कि ये किस टेंस का सेंटेंस है। इसके लिए आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए और बने रहिए वीडियो में। सीखते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस जो होता है वो जितने भी टेंसेस हैं उसमें सबसे नंबर 1 है सिंपल प्रेजेंट टेंस, सबसे पहला टेंस है। तो इसको सबसे पहले पहचानने का रूल क्या होता है, हिंदी में कैसे पहचानिएगा कि सेंटेंस जो है वो कौन से टेंस के हैं। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस पहचानने का रूल देखिए। हिंदी के वाक्य में जब मुख्य क्रिया के रूप में ता हूँ, ती हूँ, ते हैं, ती हो, ता हो, ती है रहता है, मतलब वर्ब के लास्ट में, मुख्य क्रिया के लास्ट में ता हूँ, ती हूँ, ते हैं, ती हो, ता हो, ती है रहता है, तो ऐसे सेंटेंस को आप लोग फट से पहचान जाइएगा कि ये जो सेंटेंस है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस के ही सेंटेंस है। एग्जांपल के लिए देख लीजिए, वह गाती है, लास्ट में क्या है? ती। वह खाना बनाती है, लास्ट में क्या है? ती है ना। मैं नाचती हूँ, लास्ट में क्या है? हूँ है। तो इस टाइप के जो सेंटेंस है जिसके लास्ट में ती है, तो है, राहुल पढ़ाई करता है, ता है, ताहू, कुछ भी हो, इस टाइप के जो सेंटेंस है तो वो होते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। मैं सिर्फ और सिर्फ इसमें अफर्मेटिव सेंटेंस का ही सिखाऊंगी, निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं बताऊंगी क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। तो आइए सीखते हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस में इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। सब्जेक्ट प्लस V1 एस या ES प्लस ऑब्जेक्ट। एस फॉर क्या होता है? सब्जेक्ट। ओ फॉर क्या होता है? ऑब्जेक्ट। बार बार मैं सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट नहीं लिखूंगी, इसलिए मैं अभी फर्स्ट में बता रही हूँ कि एस फॉर क्या होता है? सब्जेक्ट, और ओ फॉर क्या होता है? ऑब्जेक्ट। तो अफर्मेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस V1 यानी कि वर्ब का पहला रूप, उसमें आप एस या ES लगा सकते हैं, लगाइएगा, प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट रहेगा भी, नहीं भी रहेगा। देखिए एस या ES लगाना मैं बता चुकी हूँ एक शॉर्ट वीडियो में कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आता है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब आता है। जैसे वह गाती है, सी क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो उसके साथ जो है वो एस लगेगा। गाना का क्या होता है? सिंग। तो मैं स्ट्रक्चर क्या बताई हूँ? सब्जेक्ट। तो पहले सब्जेक्ट सी लिख दिए,
फिर वर्ब सिंग लिख दिए, फिर एस या एस लगा दिए, तो सी सिंगुलर है तो उसके साथ सिंगुलर में एस लगेगा, है ना। तो वह गाती है, सी सिंग्स। गाय घास खाती है, द काउ, सब्जेक्ट क्या हो गया, द काउ, वर्ब क्या हो गया, इट। तो ये भी सिंगुलर है काउ, तो उसके साथ पे इट्स लग जाएगा। और ग्रास, ग्रास क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। नंबर 3 देखिए, सीता और गीता पढ़ती है, सीता और गीता पढ़ती है, तो ती देख के आप लोग पहचान गए होंगे कि ये जो सेंटेंस है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही सेंटेंस है। सीता एंड गीता रीड। अब आप लोग यहाँ पे सोचिएगा कि यहाँ पे रीड ही क्यों लगा, रीड्स क्यों नहीं लगा। तो देखिए, सीता एंड गीता, सीता और गीता, सिंगुलर मीन्स एक और प्लूरल मीन्स एक से ज्यादा, मोर देन वन। तो सीता एंड गीता, 2 गर्ल्स हो गई, तो वो प्लूरल हो गई और प्लूरल के साथ एस या एस नहीं लगता है। तो सीता एंड गीता रीड, सीता और गीता पढ़ती है। रोहन आम खाता है, रोहन इट्स मैंगो। रोहन क्या हो गया, यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, इट्स क्या हो गया, वर्ब हो गया, और मैंगो क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। तो यही तो स्ट्रक्चर में बताई हूँ कि सब्जेक्ट प्लस V1 वर्ब का पहला रूप, एस या एस लगाइएगा, प्लस ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट रहेगा भी, नहीं भी रहेगा, बिल्कुल उसी तरह है। देख लीजिए, रोहन सब्जेक्ट, इट्स क्या हो गया, वर्ब, और इसमें एस क्यों लगाया, क्योंकि रोहन सिंगुलर है तो उसके साथ वर्ब सिंगुलर आएगा। सिंगुलर वर्ब में हमेशा एस लगा रहता है, एस या एस लगा रहता है, और प्लूरल के साथ एस या एस नहीं लगा रहता है। और मैंगो, मैंगो क्या हो गया यहाँ पे, ऑब्जेक्ट। जैसे देखिए, गाय घास खाती है, तो गाय, ये द काउ क्या हो गया, सब्जेक्ट, इट क्या हो गया, वर्ब, और ग्रास क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। सारे कंफ्यूजन्स दूर हो गए ये एग्जाम्पल देख के कि ये जो स्ट्रक्चर है उस पर आप आराम से सेंटेंस बना सकते हैं। मोस्टली अफर्मेटिव सेंटेंस का यूज होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस का, न्यूज़पेपर में भी ज्यादातर सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही यूज होता है। हम लोग डेली लाइफ में भी बहुत सारे सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस से यूज करते हैं, है ना। तो अब आई होप कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में आप लोग को कोई डाउट नहीं रहा होगा। अब आप लोग कोई भी लंबा से लंबा सेंटेंस क्यों ना हो, अफर्मेटिव सेंटेंस का सब्जेक्ट प्लस V1 एस या एस लगा के प्लस ऑब्जेक्ट लगा के आप लोग उसको सॉल्व कर सकते हो, हिंदी टू इंग्लिश आराम से बना सकते हो, है ना। तो अब आगे देखते हैं हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब सीखेंगे हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस मीन्स ये होता है लगातार, जो चल रहा हो, जो प्रेजेंट तो जानते ही हैं कि अभी जो हो रहा है, जैसे मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, मैं आप लोगों को समझा रही हूँ, बता रही हूँ, तो मैं अब भी कर रही हूँ, प्रेजेंट में कर रही हूँ। और कंटिन्यूअस चलना, जैसे मैं बता रही हूँ, मैं पढ़ा रही हूँ, आई एम स्टडी, मैं पढ़ रही हूँ, आई एम रीडिंग, मैं नहा रही हूँ, आई एम बाथिंग। मतलब प्रेजेंट में जो कर रहे हैं, मैं खेल रही हूँ, आई एम प्लेइंग। तो वो जो सेंटेंस होते हैं वही होते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो देखिए, इसको हिंदी में पहचानने के क्या रूल हैं। हिंदी के वाक्य में क्रिया के अंत में, क्रिया मीन्स वर्ब, मैं बता चुकी हूँ पार्ट्स ऑफ स्पीच में सारा का हिंदी। तो वर्ब का क्या होता है हिंदी, क्रिया होता है, क्रिया मीन्स वर्ब। अंत में रहा हूँ, रही हूँ, रहे हैं, रही है आदि रहता है। लास्ट में क्या रहेगा, रहा हूँ, मैं खेल रहा हूँ, रही हूँ, मैं पढ़ाई कर रही हूँ, रहे हैं, वे लड़ रहे हैं। तो इस टाइप के जो सेंटेंस है वो होंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के। अफर्मेटिव सेंटेंस में इसका देख लीजिए स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस एम इज आर, एम प्लस इज प्लस आर प्लस B4 प्लस ऑब्जेक्ट। ये एम इज आर जो है वो आप सेंटेंस के अकॉर्डिंग चूज कीजिएगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चूज कीजिएगा कि कहाँ पे एम लगता है, कहाँ पे इज लगता है और कहाँ पे आर लगता है। इसको आप ऐसे लिख लीजिए, हाइफन प्लस मत दीजिए। सब्जेक्ट प्लस एम या इज प्लस आर प्लस B4 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे इसका हिंदी देख लीजिए, मैं जा रही हूँ। अभी मैंने क्या बताया कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का जो लास्ट में रहता है, वर्ब के लास्ट में रहता है रही हूँ, रहा हूँ, रही हूँ, रही हूँ, रही हूँ, इस टाइप के लास्ट में आता है। जैसे मैं जा रही हूँ, मैं पढ़ रही हूँ, वह कल आ रही है, हम लोग खेलने जा रहे हैं। तो लास्ट में क्या है, रही हूँ, रही हूँ, इसका मतलब ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है, ट्रांसलेशन है। अब इसको इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट कीजिएगा, मैं का क्या होता है आई, आई मीन्स
मैं, और आई के साथ क्या लगता है, एम। देखिए एम इज आर जो है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चूज होता है। जैसे आई के साथ एम लगता है, यू के साथ आर लगता है, ही सी इट या दे के साथ ही सी के साथ इज लगता है, इट के साथ इज, और दे के साथ दे, और वी के साथ आर लगता है ना। तो मैं जा रही हूँ तो आई एम गोइंग। देखिए ये क्या हो गया, सब्जेक्ट। ये इज एम आर में से जो भी लगेगा, आई के साथ एम लगता है तो मैं एम लगाई हूँ। और V4 वर्ब का दूसरा रूप, जैसे कि गो का देख लीजिए क्या क्या होता है। गो, वेंट, गॉन, गोइंग और गोज। ये होते हैं वर्ब के 5 रूप, 5 फॉर्म। V1, V2, V3, V4, V5 से इसको हम लोग बुलाते हैं, मतलब संबोधित करते हैं, इसका नेम दिए हैं। गो क्या हो गया, V1 का। V2 में इसको क्या बोलते हैं, वेंट। V3 में गोन, गोइंग, गोज। तो यहाँ जो लगेगा वो वर्ब का 4th नंबर का फॉर्म लगेगा। तो गो का 4th में क्या होता है, गोइंग, इसीलिए। और 4th नंबर तो एकदम से इजी है। कोई भी वर्ब का अगर 4th नंबर बोले कि V4 लगाना है तो सिर्फ और सिर्फ वर्ब में ING लगा दीजिए। जैसे कि और भी एग्जांपल देख लीजिए आप। रीड का V4 क्या लगाना है, रीडिंग, ING फटाक से लगा दिए। कम का क्या हो जाएगा, कमिंग, ING लगा दीजिए। गो का गोइंग, है ना। ईटिंग। बहुत सारे ऐसे वर्ब है जिसमें सिर्फ और बहुत सारे क्या, मोस्टली ING लगा के ही वर्ब का 4th नंबर का फॉर्म में, वर्ब का V1 फॉर्म में जो ING लगा दीजिएगा तो वो V4 हो जाता है। जैसे ईट का ईटिंग। और भी कोई वर्ब बोली, जैसे स्लीप। स्लीप क्या है, V1 है, वर्ब का 1st फॉर्म है। इसमें हम लोग ING लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, वर्ब का 4th फॉर्म हो जाएगा, है ना। तो अफर्मेटिव सेंटेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब का 4th नंबर का फॉर्म लगता है, प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर ऑब्जेक्ट मैं यहाँ बता चुकी हूँ। मैं जा रही हूँ, आई एम गोइंग। अब देखिए मैं पढ़ रही हूँ, आई एम रीडिंग। मैं बताई हूँ इससे पहले कि आई के साथ एम यूज होगा, और फिर रीडिंग पढ़ना का, रीड, तो इसमें V4 लगेगा तो ING लगा दिए उसमें, है ना। वह कल आ रही है, सी के साथ क्या लगेगा, इज लगेगा। वह क्या हो गया, यहाँ पे सी क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। इज एम आर में इज लगेगा तो इज लगा दिए। कम क्या है, वर्ब है, और कमिंग ING उसमें लगा दिए। और टुमारो क्या है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। हम लोग खेलने जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू प्ले। हम लोग का क्या होता है, वी। ये क्या हो गया, सब्जेक्ट, और वी के साथ हमेशा आर लगता है। इज एम आर में वी के साथ आर लगता है। इसका चार्ट आप लोग को याद रखना पड़ेगा कि किसके साथ इज, कहाँ पे एम, कहाँ पे आर का यूज आप लोग कीजिएगा। सब्जेक्ट प्लस आर यानी कि वी प्लस आर, वी आर गोइंग टू प्ले। हम लोग खेलने जा रहे हैं। गोइंग क्या हो गया, वर्ब हो गया, और टू प्ले मीन्स खेलना, है ना। तो आई होप कि आप लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस भी क्लियर हो गया होगा। अब मैं आगे बताऊंगी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। हम लोग सीखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो आइए सीखते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होते हैं। सबसे पहले तो ये नोट देख लीजिए कि हिंदी में आप कैसे पहचान पाइएगा कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के ही सेंटेंसेस है ना। तो टेंस की क्रिया के अंत में चुका हूँ, चुकी है, चुके हो, चुकी है आदि रहता है। तो फिर ऐसे सेंटेंसेस को हम लोग पहचान लेंगे इजी में कि जिसके लास्ट में चुका हूँ, चुकी है, चुके हो है, इसका मतलब है कि ये जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के ही सेंटेंस है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में आप लोग देख लीजिए स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस हैज या है प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस हैज या है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगा कि किस सब्जेक्ट के साथ हैज लगेगा और किस सब्जेक्ट के साथ है। इसका मैं शॉर्ट वीडियो बनाई हूँ, आप लोग अगर नहीं देखे होंगे तो जाके देख लीजिए, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। हैज या हैव, तो देख लीजिए सब्जेक्ट प्लस हैज लगेगा या हैव लगेगा, वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चूज कीजिएगा। प्लस V3 मीन्स वर्ब का तीसरा रूप। जैसे मैं बताई थी ना कि गो, वेंट और गोन, तो गोन क्या हो गया, तीसरा रूप हो गया, और गोइंग क्या हो गया, 4th फॉर्म हो गया, और गॉन क्या हो गया, 3rd फॉर्म हो गया। तो जो भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस होंगे उसमें वर्ब का 3rd फॉर्म लगाना है। एग्जाम्पल देखिए, मैं खा चुका हूँ, मैं खा चुका हूँ, तो आई
आई, मैं का क्या हो गया आई, और आई यहाँ पे क्या है सब्जेक्ट है, आई क्या है सब्जेक्ट है। हैव, आई के साथ हैव लगता है तो हैव, हैज या हैव लगाना था तो मैं हैव लगाई हूँ। और ईटेन, ईट का V3 होता है ईटेन, ईट, एट, ईटेन, ईट होता है ईट, इट मीन्स खाना, और उसका V2 होता है एट, V3 होता है ईटेन, V4 होता है ईटिंग, और V5 होता है इट्स, है ना। तो इट का V3 क्या मैं बताई हूँ ईटेन, तो यहाँ पे हम लोग लगा दिए ईटेन, आई हैव ईटेन, मैं खा चुका हूँ। एनी प्रॉब्लम तो नो, क्यों, क्योंकि सेंटेंस आराम से चुका हूँ है तो आप लोग पहचान जाइएगा कि चुका हूँ जो है मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। और इंग्लिश में रहेगा आई हैव ईटेन तो भी पहचान जाइएगा क्योंकि V3 है, और V3 जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही रहता है। और हैज है ये स्ट्रक्चर जो मैं बताई हूँ वो काफी इंपॉर्टेंट है, स्ट्रक्चर आप लोग नोट करते जाइए, हर टेंस का स्ट्रक्चर नोट करते जाइए। नेम लिखिए पहले टेंस का, फिर उसके आगे उसका स्ट्रक्चर लिखिए, क्योंकि अगर स्ट्रक्चर आप लोगों को याद रहेगा, स्ट्रक्चर समझ में आएगा तो आप लोग इजी में कोई भी सेंटेंस को हिंदी टू इंग्लिश भी कन्वर्ट कर सकते हैं टेंसेस का, और पहचान भी सकते हैं कि ये कौन से टेंस का है ना। तो आई हैव ईटेन, राम ने अपनी कलम खो दी है, राम ने अपनी कलम खो दी है ना। तो राम क्या हो गया सब्जेक्ट हो गया, हैज, हैज या हैव लगाना था तो राम के साथ हैज लगता है, कोई भी नेम के साथ हैज लगता है तो राम के साथ हम हैज लगा दिए। और लॉस्ट, खोना, खोना का क्या होता है लॉस्ट, और लॉस्ट का V3 होता है लॉस्ट ही हिज पेन, अपनी पेन, कि राम ने अपनी पेन खो दी है, उसने अपना कमरा साफ किया है ना। चुका हूँ, चुकी है, चुके हो, किया है, ये भी रहेगा, या फिर कुछ भी जैसे कि चुका हूँ, चुकी है, चुके हैं, ई है, ए हो, मतलब किए हैं, हूँ है, ई हूँ, इस टाइप के लास्ट में रह सकते हैं हिंदी में। तो उसने अपना कमरा साफ किया है या है ना। तो ही, उसने का क्या होता है ही, और ही के साथ क्या होता है हैज, तो ही क्या हो गया सब्जेक्ट हो गया, प्लस हैज या हैव में आप लोग हैज लगा दिए हैं, मैं भी हैज लगाई हूँ। और वाश, वाश मीन्स होता है धोना या फिर साफ करना, तो वाश, वाश का भी थर्ड होता है, थर्ड रूप होता है वाश्ड, ईडी। मोस्टली थर्ड रूप में वर्ब में जो है वो ईडी ही लगता है, लेकिन सभी वर्ब में ईडी नहीं लगता है, लेकिन मोस्टली ईडी लगता है। तो वाश का क्या हो जाएगा वाश्ड, जो मैं यहाँ लिख चुकी हूँ। और अपना कमरा, हिज रूम, हिज रूम क्या हो गया ये ऑब्जेक्ट हो गया, है ना। नंबर 4 देख लीजिए, मैंने अपना पाठ याद कर लिया है, मैंने अपना पाठ याद कर लिया है, लास्ट में क्या है या है, मतलब ये क्या है प्रेजेंट परफेक्ट टेंसेस का सेंटेंस है। मैंने, आई के साथ क्या लगता है हैव लगता है, मैं पहले भी बता चुकी हूँ। नंबर फर्स्ट में मैं खा चुका हूँ, आई हैव ईटेन, यहाँ मैं बताई थी कि आई के साथ हैव लगता है। तो मैंने अपना पाठ याद कर लिया है, आई हैव, तो आई के साथ हम लोग हैव लगा दिए। और रिमेम्बर्ड, रिमेम्बर्ड, रिमेम्बर मीन्स होता है याद करना, रिमेम्बर, तो उसका V3 उसमें रिमेम्बर्ड ईडी ऐड हो जाता है, तो रिमेम्बर्ड V3 लिख दिए। जैसा स्ट्रक्चर है बिल्कुल उसी पे सारे सेंटेंसेस बनाए, सब्जेक्ट प्लस हैव, हैज या हैव में से हैव चूज किए, V3 रिमेम्बर लिख दीजिए। और ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की जगह पे माई लेशन, मेरा लेशन, मेरा पाठ, कुछ भी, आई हैव रिमेम्बर्ड माई लेशन, मैंने अपना पाठ याद कर लिया है। तो आप लोग को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्लियर हो चुका है। ये जो मैं स्ट्रक्चर लिखी हूँ ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। आइए सीखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, है ना। तो इसका देख लीजिए ये नोट कि कैसे आप पहचान पाइएगा कि किसके सेंटेंस लास्ट में क्या रहता है, वर्ब के लास्ट में पहचानने का रूल, हिंदी में पहचानने का रूल। क्रिया के अंत में ता रहा हूँ, ती रही हूँ, ता रहा है, ती रही है आदि रहता है। लास्ट में क्या रहता है रहा हूँ, रही हूँ, रही है, ये भी रहता है। लेकिन रहा हूँ, रही हूँ जब भी रहेगा तो उससे पहले ना कोई भी ये रहेगा कि काम जो है वो मतलब 1 घंटे से चले आ रहा है, कल सुबह से हो रही है, 9 बजे से ऐसा हो रहा है, 10 बजे से ऐसा हो रहा है, 2 घंटे से बारिश नहीं हो रही है, या फिर 2 घंटे से बारिश लगातार हो रही है। तो इस टाइप से सेंटेंसेस में ना एक टाइम फिक्स रहेगा, कंटिन्यू चलते आ रहा है इतना टाइम से,
है ना। तो कोई टाइम निश्चित रहेगा, ये रह सकता है, या फिर लास्ट में ते रहे हो, ती रही हो, ये भी रह सकता है। मैं ज्यादा नहीं लिख पाई हूँ, है ना। तो हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस में देख लीजिए इसका स्ट्रक्चर। मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि ये जो स्ट्रक्चर है वो काफी इंपॉर्टेंट है। सब्जेक्ट प्लस हैज बीन प्लस हैव बीन प्लस सब्जेक्ट हैव बीन, या फिर हैज बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। तो हैज या हैव तो आप सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चूज करते ही हैं कि किस में हैज लगाना है और किस में हैव लगाना है। तो जिसमें हैव लगाना है उसमें बीन लगा देना है, हैव बीन हो जाएगा, और जिस सब्जेक्ट के साथ हैज लगता है उसमें हैज बीन हो जाएगा, है ना। और वर्ब का फोर्थ फॉर्म तो बहुत इजी है, सिर्फ और सिर्फ उसमें आईएनजी ऐड कर देना है। तो देख लीजिए, मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ। आई हैव बीन, सब्जेक्ट क्या हो गया यहाँ पे आई, और हैव बीन क्या हो गया, हैव लगाए थे तो हैव बीन लगा दिए, और रीडिंग बिफोर और फॉर 2 आवर मतलब 2 घंटे से, तो ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। सुबह से वर्षा हो रही है, इट, सुबह से वर्षा हो रही है मतलब कंटिन्यू बारिश जो है वो हो ही रही है, चली आ रही है। तो इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। और हैज है, इट के साथ हैज लगता है तो हैज बीन लगा दिया, और रेनिंग वर्ब का फोर्थ फॉर्म, रेन का रेनिंग। लड़कियां खेलती रही है, जैसे मैं यहाँ पे बताई हूँ ना कि ती रही है, ता रहा हूँ, तो इस टाइप से सेंटेंस देख लीजिए। लड़कियां खेलती रही है, द गर्ल्स, लड़कियां का क्या हो जाएगा, द गर्ल्स के साथ हैव लगेगा, हैव बीन प्लेइंग, खेलना का प्ले होता है तो प्लेइंग। वह खाता रहा है जब ही है मतलब वो बॉय है, अगर वह खाती रही है रहेगा तब वो गर्ल्स होगा, है ना। तो वह खाता रहा है तो ही हैज बीन ईटिंग, ही क्या हो गया, सब्जेक्ट। हैज बीन तो हैज बीन या हैव बीन कुछ लगाना ही था, तो ही के साथ हैज ऐड होता है तो हैज बीन लगा दिए, और इट का होता है बिफोर ईटिंग, तो ही हैज बीन ईटिंग। आई होप कि आप लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस भी समझ में आ गया होगा। तो अब प्रेजेंट टेंस का जो 4 पार्ट होते हैं वो क्लियर हो चुका है। तो अब मैं आगे आप लोगों को पास्ट टेंस बताने वाली हूँ। सीखेंगे कि सिंपल पास्ट टेंस क्या होते हैं। तो सबसे पहली बात कि सिंपल पास्ट टेंस को पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी बोलते हैं, सिंपल पास्ट टेंस को ही पास्ट इंडेफिनिट टेंस बोलते हैं। तो देखिए, हिंदी में अगर कोई सेंटेंस हिंदी में है तो आप उसे कैसे पहचानिएगा कि ये कौन से टेंस के सेंटेंसेस है। तो पास्ट टेंस में देख लीजिए, हिंदी में पहचानने का क्या रूल है। हिंदी के वाक्य में सेंटेंस, हिंदी के सेंटेंस में टेंस का रूप यानी कि वर्ब जो होते हैं, टेंसेस के जो वर्ब होते हैं उसके लास्ट में था, थी, थे, थी आदि रहता है। तो जैसे कि एग्जांपल के देख लीजिए कि मैं वहां गया था, मैं खुश था, मैं हैप्पी था, मतलब यही, मैं गया था, मैं आया था। तो अगर लास्ट में था रहेगा, थी रहेगा, तो इस टाइप के जो सेंटेंसेस होंगे वो सिंपल पास्ट टेंस के ही सेंटेंस होंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस में इसका स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। एस फॉर क्या होता है, सब्जेक्ट, एस फॉर सब्जेक्ट एंड O फॉर ऑब्जेक्ट। ये मैं बता चुकी हूँ पहले भी कि S फॉर सब्जेक्ट एंड O फॉर ऑब्जेक्ट। तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट होता है। V2 मीन्स होता है कि वर्ब का दूसरा रूप, वर्ब का सेकेंड फॉर्म। वर्ब के जो 5 फॉर्म होते हैं, V1, V2, V3, V4, V5, तो उसमें ये V2 लगेगा। इसमें सिंपल पास्ट टेंस में ओनली V2 लगेगा। जैसे ईट, मैं पहले भी बताई हूँ कि एट क्या हो गया, V2 हो गया। इटन क्या हो गया, V3 हो गया। ईटिंग क्या हो गया, V4, और इट्स क्या हो गया, V5। तो बिल्कुल उसी तरह सब्जेक्ट के साथ आप लोगों को लगाना है V2, ओनली V2। एंड ऑब्जेक्ट रहेगा भी सेंटेंसेस में और नहीं भी रह सकता है। एग्जाम्पल देख लीजिए, मैं वहां गई थी, आई वेंट देयर। आई क्या हो गया, यहाँ पे मैं का होता है आई यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, वेंट हो गया V2, गो का क्या होता है, गो का V2 क्या होता है, वेंट। ये हो गया गो V1 और वेंट क्या हो गया, V2। और देयर मीन्स वहां, मतलब मैं वहां गई थी। तो गई थी, देखिए हिंदी में पहचानने का रूल, थी लास्ट में है ना, थी, मैं वहां गई थी। आई वेंट देयर,
उसने पत्र लिखा था, उसने पत्र लिखा था। हिंदी में देखिए ये सेंटेंस, इसके लास्ट में क्या है, था, और जिसके लास्ट में था रहता है वो सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है। तो हिंदी में एकदम से क्लियर हो गया कि उसने पत्र लिखा था। ये जो सेंटेंस है ये सिंपल पास्ट टेंस के ही सेंटेंस है। उसने का क्या होता है, ही। और रोट, राइट का V2 रोट होता है ना, राइट, WRITE ये होता है राइट, ये V1 है, और उसका जो V2 फॉर्म होता है वो रोट होता है, WROTE। तो उसने सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट ही हो गया, V2 के जगह पे रोट लिखे, यानी कि वर्ब का दूसरा रूप रोट। अ लेटर क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो उसने पत्र लिखा था, ही रोट अ लेटर। उन्होंने हम लोगों को पढ़ाया, उन्होंने हम लोगों को पढ़ाया, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं कि उन्होंने हम लोगों को पढ़ाया था, या फिर पढ़ाए थे, उन्होंने हम लोगों को पढ़ाए थे, ये भी हो सकता है, या फिर सिर्फ पढ़ाया तक भी रह सकता है हिंदी में। उन्होंने, ही, है ना। उसके बाद पढ़ाना, टीच होता है, टीच मीन्स पढ़ाना, और टीच का भी टाउट होता है, तो ही टाउट अस मीन्स हम लोग। अस क्या हो गया, यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया। मैं एक सेब खाई थी, मैं एक सेब खाई थी, यानी कि पास्ट में खाई थी, पास्ट टेंस वही होता है जो बीत चुका है ना। प्रेजेंट जो अभी चल रहा है, और पास्ट टेंस जो बीत चुका है। तो मैं एक सेब खाई थी, मैं का क्या होता है, आई, और इट का V2 क्या होता है, इट क्या हो गया, V1, इट मीन्स होता है खाना, और इट का V2 क्या होता है, एट मीन्स भी खाना ही होता है, लेकिन ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, और सिंपल पास्ट टेंस जो होते हैं उसमें वर्ब का सेकेंड फॉर्म ही लगता है। तो आई एट एन एप्पल मीन्स एक से, एप्पल के साथ एन क्यों लगा, ये तो आप लोग को मैं बता चुकी हूँ, पढ़ा चुकी हूँ कि वॉवेल साउंड जो होते हैं उससे पहले एन का यूज होता है। तो आई एट एन एप्पल, मैंने एक सेब खाई थी। सारे डाउट्स क्लियर हो चुके हैं, अच्छे से आप लोगों को समझ आ गया है कि सिंपल पास्ट टेंस क्या होते हैं इन एग्जाम्पल के थ्रू। तो अब देखिए ये जो है स्ट्रक्चर वो काफी इंपॉर्टेंट है, मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि मैं जितने भी टेंस बता रही हूँ 12 टेंस, उसका स्ट्रक्चर आप लोग एक नोट करते जाइए, एक कॉपी और पेंसिल में, और कुछ एग्जाम्पल भी नोट कर लीजिए, जिससे आप लोगों को काफी हेल्प मिलेगी, आप कभी नहीं भूल पाइएगा। तो अब सीखते हैं हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। कौन सा टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पता है आप लोगों को पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का दूसरा नाम क्या होता है, दूसरा नाम होता है इसका पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को ही पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस भी बोलते हैं। इस टेंस को हिंदी में कैसे पहचानिएगा, तो नोट देख लीजिए। हिंदी के वाक्य में इस टेंस के क्रिया के अंत में, क्रिया समझ में आया आप लोगों को, वर्ब। क्रिया क्या होता है, वर्ब, मैं पहले बता चुकी हूँ कि क्रिया मीन्स वर्ब। हिंदी के वाक्य के इस टेंस के क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, रही थी, रहता है, मतलब कर रहा था, मैं पढ़ाई कर रही थी, मैं सो रही थी, मैं हंस रही थी, वह गाना गा रही थी, वह खाना बना रही थी, वह स्कूल जा रहा था। तो इस टाइप के जो सेंटेंसेस होते हैं जिसके लास्ट में रही थी, रहा था, रहे थे, इस टाइप से वर्ड आई यूज होंगे। तो इसको आप लोग फटाक से पहचान लीजिएगा कि ये जो सेंटेंस है वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंस है। और कहीं कहीं पास्ट कंटिन्यूअस के जगह पे आप लोगों को पास्ट प्रोग्रेसिव भी लिखा हुआ मिल सकता है। तो आप लोग ऐसा मत घबराइएगा कि अरे वो तो बताई थी कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है, अब ये पास्ट प्रोग्रेसिव कहाँ से आ गया नया टेंस। जी नहीं, बिल्कुल नहीं, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को ही पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस भी बोलते हैं। जैसे कि सिंपल पास्ट टेंस को बताया ना कि पास्ट इंडेफिनिट भी बोलते हैं, बिल्कुल उसी तरह पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस भी बोलते हैं। एफर्मेटिव सेंटेंस में स्ट्रक्चर देख लीजिए। सब्जेक्ट, एस फॉर सब्जेक्ट एंड ओ फॉर ऑब्जेक्ट। मैं बार बार नहीं लिखूंगी, एस फॉर सब्जेक्ट होता है, ओ फॉर ऑब्जेक्ट होता है, मैं बता चुकी हूँ पहले भी। सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर। वाज या वेयर आप सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चूज कीजिएगा कि कहाँ पे वाज का यूज होगा, कहाँ पे वेयर का यूज होगा। प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। V4 हो गया कि वर्ब का फोर्थ फॉर्म, है ना। जैसे गो क्या हो गया V1, वेंट क्या हो गया V2, गो वेंट, एंड गोन क्या हो गया V3, और गोइंग क्या हो गया V4। जैसे गो का गोइंग V4 होता है। कोई भी V4 सेंटेंसेस, V4 वर्ब का फोर्थ फॉर्म लिखने के लिए वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म होता है उसमें ING लगा देना चाहिए।
ing। वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म होता है V1 प्लस ing, V1 प्लस ing लगा दीजिएगा तो वो V4 हो जाता है ना। तो देख लीजिए, मैं बाजार जा रही थी, इसके एग्जांपल्स देखिए। मैं बाजार जा रही थी, मैं का होता है आई, और वाज या वेयर कोई भी लगाना है तो आई के साथ हमेशा वाज का ही यूज होता है। आई वाज, और जाना का होता है गो। और अभी मैं बताई हूँ कि V4 है, मतलब कोई भी V1 का जो फॉर्म होता है उसमें ing ऐड कर देना है, तो गो का क्या हो जाएगा, गोइंग टू मार्केट। टू मार्केट यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। आई वॉज गोइंग टू मार्केट, मैं बाजार जा रही थी। देखो पास्ट कंटिन्यूअस मतलब ये बीती हुई बात है कि मैं बाजार जा रही थी, कल परसों कभी गई थी मैं, तो मैं बाजार जा रही थी मतलब उस समय कंटिन्यू था, चल रहा था, मैं बाजार जा रही थी, रास्ते में थी। तो इस टाइप के जो सेंटेंसेस होते हैं वो होते हैं पास्ट कंटिन्यूअस में। वर्षा हो रही थी, जैसे कि कल बारिश हुई थी, है ना, तो कल वर्षा हुई थी नहीं, कल वर्षा हो रही थी। जब हो रही थी का फॉर्म आएगा तब वो सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस में होगा। इट वॉज रेनिंग, इट के साथ क्या लगता है, वाज लगता है, और रेन मीन्स होता है बारिश, और उसका V4 रेनिंग ing लगा देना है। वे बातें कर रहे थे, दे वेयर टॉकिंग, वे का क्या होता है दे, और वाज या वेयर में वेयर लगता है दे के साथ, और टॉक मीन्स बात करना, तो उसमें ing लगा दिए तो ये V4 बन गया टॉकिंग। बिल्कुल देखिए स्ट्रक्चर जो है उसी पे सारे सेंटेंसेस है। सब्जेक्ट यहाँ पे दे हो गया, वाज या वेयर में वेयर ले लिए, और V4 की जगह पे ing लगा दिए टॉक में, तो V4 हो गया उसका टॉकिंग। वह एक गाना गा रहा था, तो वह का क्या होता है ही, आप लोग पहले से जानते हैं ही वह का होता है, वह का ही, और ही के साथ वाज लगता है, तो ही वाज सब्जेक्ट प्लस वाज हो गया मेरा यहाँ तक क्लियर। ही वाज सब्जेक्ट प्लस वाज। और देखिए V4, तो सिंग का V4 क्या होता है सिंगिंग, सिंग का सिंगिंग, सिंग मीन्स गाना, है ना, तो इसमें ing लगा दिए मतलब V4 भी हो गया प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में अब बचा क्या इसमें, अ सॉन्ग, क्या क्या गा रहा था, तो एक गाना गा रहा था, तो अ सॉन्ग, तो ही वाज सिंगिंग अ सॉन्ग। कंप्लीट हो गया पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस में कुछ नहीं है, सब्जेक्ट वाज या वेयर आप सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चूज कीजिएगा, और वर्ब का फोर्थ फॉर्म तो एकदम इजी है, सिर्फ और सिर्फ उसमें ing V1 प्लस ing इक्वल टू V4 होता है, मतलब V1 वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म होता है उसमें ing लगाइएगा तो वो V4 हो जाता है प्लस ऑब्जेक्ट। सीखेंगे कि पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होते हैं, हिंदी में इसको कैसे पहचानते हैं। तो ये नोट देखिए, हिंदी के वाक्य में इस टेंस की क्रिया के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, चुकी थी रहता है। मतलब हिंदी में जो सेंटेंस होंगे इसके टेंस के लास्ट में यानी कि वर्ब के लास्ट में रहेगा चुका था, चुकी थी, चुके थे, चुकी थी रहता है। तो आप पहचान पाइएगा जिस सेंटेंस के लास्ट में चुका था, चुकी थी इस टाइप से रहेंगे तो वो जो होंगे वो पास्ट टेंस के ही सेंटेंस होंगे। जैसे कि देख लीजिए, मैं नहा चुकी हूँ, मैं खा चुकी हूँ, जैसे इसके पूर्व मैं लंदन नहीं गई थी, मतलब नहीं गई थी भी लास्ट में रहेगा। अफर्मेटिव सेंटेंस में देख लीजिए, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट लगाने के बाद हेड लगा देना है बिना किसी टेंशन का। ये भी इसमें नहीं देखना है कि कहाँ पे हैज का तो यूज है नहीं, जो आप लोग सोचिएगा कि कहाँ हैज लगाऊं कहाँ हैव लगाऊं, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ हेड लगाना है, काफी इजी होने वाला है। और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है प्लस ऑब्जेक्ट लगाना है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग नोट कर लीजिए या फिर टेक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एग्जाम्पल देखिए, इसके पूर्व मैं लंदन नहीं गई थी, पूर्व मीन्स पहले, इससे पहले मैं लंदन नहीं गई थी, तो आई हैड, आई क्या हो गया सब्जेक्ट एंड हैड, बिना सोचे समझे अफर्मेटिव सेंटेंस का अगर पास्ट परफेक्ट टेंस है तो उसमें हम लोग सब्जेक्ट के बाद हैड यूज करेंगे। तो आई हैड, आई के बाद क्या यूज किए हैड। नेवर, नहीं गई थी, नेवर बीन टू लंदन बिफोर मीन्स पहले, इसके पूर्व हम लंदन नहीं गए थे। मैंने पहले ही अपना काम पूरा कर लिया था, आई हैड, आई के साथ क्या लगा देना है हैड, आई के साथ नहीं, कोई भी सब्जेक्ट हो, आई हो, ही, सी, इट, कोई भी सब्जेक्ट के साथ इसमें हैड ही यूज होगा। तो आई हैड ऑलरेडी कंप्लीटेड क्या हो गया वर्ब का तीसरा रूप, आई हैड ऑलरेडी कंप्लीटेड माई वर्क, मतलब मैंने पहले ही अपना काम पूरा
कर लिया था। जैसे कि राम खा चुका था, तो राम क्या हो गया, सब्जेक्ट। राम क्या हो गया, सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट के साथ हैड लगाना है, तो राम हैड, और खाना का इट, और इट का V3 होता है इटेन, तो राम हैड इटेन। और भी इसके एग्जाम्पल बहुत सारे हो सकते हैं। घंटी बजने के पहले मैं स्कूल पहुंच चुकी थी। घंटी यानी कि बेल, बेल बजने से पहले मैं स्कूल पहुंच चुकी थी, तो इसका क्या हो जाएगा, आई हैड रीच्ड स्कूल बिफोर द बेल। आई हैड, आई के साथ हैड बोल रही हूँ, सब्जेक्ट के साथ क्या होता है, हैड लगता है। आई हैड रीच्ड, रीच्ड क्या हो गया, V3 हो गया, V3 रीच्ड स्कूल बिफोर द बेल। घंटी बजने से पहले हम स्कूल पहुंच चुके थे। तो हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस समझ गए हैं। तो अब सीखते हैं हम लोग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसका हिंदी में पहचानने का रूल देखिए। हिंदी के वाक्य में इस टेंस की क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, रही थी, रहता है। तो आप लोग पहचान जाइएगा कि इस टाइप के जो सेंटेंसेस है वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के ही सेंटेंसेस है। इसका देख लीजिए अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन। इसमें भी कुछ नहीं करना, जिस तरह इसमें बिना सोचे समझे आंख बंद करके पता चला कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, हैड लगा देना। पास्ट परफेक्ट है तो उसमें हैड लगाना है, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो उसमें हैड बीन लगा देना है। आंख बंद करके भी आप लोग बना सकते हैं। और V4 तो काफी इजी है, V1 में ING लगा देना है प्लस ऑब्जेक्ट। ये स्ट्रक्चर आप लोग नोट कर लीजिए अपने डायरी में या फिर कॉपी में। मैं सुबह से पढ़ रहा था, मैं सुबह से पढ़ रहा था। आई हैड बीन, क्या बोले हम कि सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट है वो लिख देना है, फिर बिना सोचे समझे हैड बीन लगा देना है। तो आई हैड बीन, आई हैड बीन, यहाँ तक तो कोई परेशानी नहीं है। आई हैड बीन, फिर रीडिंग, V4, रीड मीन्स होता है पढ़ना और उसका V4 रीडिंग। तो आई हैड बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, सुबह से। बहुत इजी है। वह सुबह से खेल रही थी, तो खेल रही थी मीन्स गर्ल्स है, तो गर्ल्स के लिए सी यूज होता है, तो सी हैड बीन लगा देना है। और प्लेइंग, खेलना का क्या होता है, प्ले, प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, सुबह से। मैं दौड़ता रहा था। आई हैड बीन, यहाँ तक तो कोई परेशानी नहीं है। आई सब्जेक्ट हो गया, उसके साथ हैड बीन यूज कर देना है। आई के साथ आई हैड बीन, और रन का V4 होता है रनिंग, ING लगा दिए, तो आई हैड बीन रनिंग। अब देख लीजिए, सुबह से वर्षा हो रही थी। बारिश जो है वो सुबह से हो रही है, मतलब कंटिन्यू हो ही रही है सुबह से। तो इट उसके बाद हैड बीन, इट हैड बीन रेनिंग, V4 हो गया रेन का, रेनिंग सिंस मॉर्निंग, यानी कि बारिश सुबह से कंटिन्यू हो रही है, बारिश हो ही रही है सुबह से। तो इट हैड बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। देखिए सब्जेक्ट हैड बीन, तो हैड बीन यूज कर दिए, V4 यूज कर दिए, और ऑब्जेक्ट के जगह पे सिंस मॉर्निंग। तो आई होप कि आप लोग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस दोनों समझ में आ गया होगा। तो अब मैं आगे फ्यूचर टेंस बताऊंगी। अब हम लोग सीखेंगे सिंपल फ्यूचर टेंस। सिंपल फ्यूचर टेंस क्या होते हैं, हिंदी में कैसे पहचानिएगा कि ये जो सेंटेंस है ये सिंपल फ्यूचर टेंस के हैं, और इसके स्ट्रक्चर और कुछ एग्जांपल्स है ना। तो आइए सीखते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस। सिंपल फ्यूचर टेंस जो है उसको हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस भी बोलते हैं। जैसे कि मैं बताई थी कि जैसे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी बोलते हैं, सिंपल पास्ट टेंस है तो उसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी बोलते हैं, ये मैं बता चुकी हूँ अभी। तो अब मैं सिखाऊंगी कि सिंपल फ्यूचर टेंस। बिल्कुल उसी तरह सिंपल फ्यूचर टेंस का दूसरा नेम जो है वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस भी है। तो आइए देखते हैं हिंदी में इसको कैसे पहचानिएगा। नोट देख लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है। हिंदी वाक्य की क्रिया का रूप ऊंगा, ऊंगी, एगा, एगी, एंगे रहता है। क्रिया मीन्स वर्ब, मैं बार बार बता रही हूँ कि क्रिया मीन्स वर्ब, क्योंकि अक्सर ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिसको हिंदी याद नहीं रहता है। ऐसे हिंदी जैसे क्रिया, वर्ब का क्रिया, और फिर नाउन का संज्ञा, एडवर्ब का क्रिया विशेषण, तो वो याद नहीं रहता है, इसलिए मैं बार बार बोल दे रही हूँ कि सुन के आप लोग आराम से याद हो जाएगा आप लोग को। क्रिया मीन्स वर्ब, क्रिया का रूप यानी कि वर्ब का जो रूप है उसके लास्ट में ऊंगा, ऊंगी, एगा, एगी, एंगे रहता है। तो ऐसे वाक्य को आप पहचान पाइएगा कि ये जो सेंटेंस है ये सिंपल फ्यूचर टेंस के हैं। एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लास्ट में क्या है, ऊंगा। उसी तरह मैं कल आऊंगी, लास्ट में क्या है, आऊंगी, ऊंगी।
एगा, वह आएगा, वह जाएगा। तो इस टाइप से जो सेंटेंसेस होते हैं वो होते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस। इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए एफर्मेटिव सेंटेंस में। सब्जेक्ट प्लस शैल या विल, सब्जेक्ट लगाइएगा, फिर शैल या विल, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चूज कीजिएगा कि कहाँ पे शैल कहाँ पे विल लगाना है, और इसमें V1 लगाना है। V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट रह भी सकता है नहीं भी, V1 लगाना है। मतलब बहुत ही इजी होने वाला है सिंपल फ्यूचर टेंस। क्यों? क्योंकि V1 तो सबको याद रहता है, याद करने का जरूरत ही नहीं है। वर्ब के फॉर्म जैसे गो का V1 गो, स्लिप का स्लिप लगा दीजिएगा। इसको चेंज करने की जरूरत ही नहीं है कि इसका V2 V3 कुछ याद नहीं रखना है, बस V1 याद रहेगा, मतलब सिंपल फ्यूचर टेंस कंप्लीट हो जाएगा। एग्जाम्पल देखिए, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, आई सेल हेल्प यू। तो आई क्या हो गया? सब्जेक्ट, और स्ट्रक्चर क्या है कि सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट के यहाँ पे आई लिख दिए। सेल या विल में से चूज करना था तो आई के साथ सेल लगता है, तो मैं आई के साथ सेल लगा दी हूँ। आई सेल, मदद का हेल्प, और तुम्हारी, तो तुम्हारी का यू यहाँ पे क्या हो गया? ऑब्जेक्ट, और हेल्प क्या हो गया? वर्ब, और ये सेल या विल तो लगाना ही था तो सेल या विल लगा दिया। वर्ब का V1 का V1, हेल्प का हेल्प ही, V2 V3 तो है ही नहीं जो चेंज होगा। मतलब है ना ये इजी? बिल्कुल इजी है, और ये बस याद रखना है आपको, ये काफी इंपॉर्टेंट है। जिस तरह पहले आप नोट कर चुके हैं प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस का, बिल्कुल उसी तरह फ्यूचर टेंस का भी स्ट्रक्चर नोट करते जाइएगा। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, वे लोग जल्दी आएंगे। देखिए लास्ट में क्या है? आएंगे, ये तो मतलब ये जो सेंटेंस है ये फ्यूचर टेंस का है। हिंदी में पहचान रहे हैं आप कि वे लोग जल्दी आएंगे, आएंगे है मतलब फ्यूचर टेंस में, मतलब बात जो है वो मतलब कल आएंगे, परसों आएंगे, मतलब बात है अभी टाइम है आने में, है ना। ऐसा नहीं कि वो आ गए हैं। फ्यूचर मतलब भविष्य, मतलब कल आएंगे, परसों आएंगे, तरसों आएंगे, जब भी आएंगे, मतलब टाइम फिक्स नहीं है, वो लोग जल्दी आएंगे। तो वे लोग का क्या होता है? दे, वे लोग दे के साथ क्या लगता है? विल लगता है। तो जिस तरह ये स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट में दे लगाई हूँ, और दे के साथ विल लगता है तो विल लगाई हूँ, और कम मीन्स आना, और मैं तो बता ही चुकी हूँ कि इसमें तो V1 लगता है, रूप चेंज होगा ही नहीं, तो कम का कम और जल्दी का सुन, है ना, बन गया। दे विल कम सुन। अब देखिए, मैं कल बिहार जाऊंगी, आई सेल गो टू बिहार टुमारो। आई सब्जेक्ट हो गया, सेल या विल लगा देना है, तो आई के साथ सेल लगता है, लगा दी हूं मैं। गो जाना, और गो का मैं बता चुकी हूँ कि गो का गो ही होता है V1। गो टू बिहार टुमारो, कहाँ जाना है? बिहार जाना है, टू बिहार टुमारो। इसके जगह पे कुछ भी रहेगा, मैं कल कोलकाता जाऊंगी, तो आई सेल गो टू कोलकाता टुमारो। मैं कल दिल्ली जाऊंगी, आई सेल गो टू दिल्ली टुमारो, है ना। अब देखिए, मीरा कल नृत्य करेगी, नृत्य मीन्स होता है डांस, ठीक है। तो मीरा का मीरा लिख दिए, और मीरा के साथ विल लगता है, कोई भी नेम रहेगा बॉयज का या गर्ल्स का, उसके साथ विल लगेगा। तो मीरा विल डांस टुमारो, कल का होता है टुमारो, समझ में आ गया। तो अब हम लोग चलते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस अब हम लोग सीखने वाले हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, जिसको फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस भी बोलते हैं। जिस तरह पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस बोले थे, और सिंपल पास्ट, हाँ, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को हम लोग बोले थे कि प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस, बिल्कुल उसी तरह फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को भी बोलते हैं फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस, इसका अदर नेम। तो ये नोट देख लीजिए कि हिंदी में कैसे पहचानिएगा कि ये जो सेंटेंस है ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में ता रहूंगा, ते रहेंगे, ता रहेगा, ते रहेगी, रहता है। मतलब अगर लास्ट में रहेगा हिंदी वाले सेंटेंस में ता रहूंगा, मैं इंतजार करती रहूंगी, है ना। ते रहूंगी बोले ना, बिल्कुल उसी तरह मैं वहां रुका रहूंगा, रहूंगा है वह खेलता रहेगा, वह पढ़ता रहेगा, वह नाचती रहेगी, वह गाती रहेगी। तो इस टाइप से जो सेंटेंसेस है वो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के हैं। इसका अफर्मेटिव सेंटेंस में अब इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए। सब्जेक्ट प्लस सेल या विल प्लस बी प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें V4 है, V4 भी काफी इजी है, ING लगा देना है, बस पहले से आप लोग को बता रखी हूँ मैं। तो अब देखिए, सब्जेक्ट प्लस सेल या विल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चूज करना है।
प्लस बी, इसमें एक नया चीज ऐड करना है आप लोगों को, बी, बल्कि बिफोर तो आप जानते ही हैं, बी प्लस बिफोर ऑब्जेक्ट। वह इंतजार करता रहेगा, यह है इसका एग्जाम्पल्स, वह इंतजार करता रहेगा। ही विल बी वेटिंग, ही वह का क्या हो गया, ही, और सेल या विल में ही के साथ क्या लगता है, ही के साथ विल लगता है, तो विल लगा दिए, और इसमें बी लगाना है तो बी लगा दिए, और इंतजार का होता है वेट, तो उसमें आईएनजी लगा दिए, ही विल बी वेटिंग। अब देखिए, मैं वहां रुका हुआ रहूंगा, मैं वहां रुका हुआ रहूंगा, है ना। तो आई, मैं का क्या होता है, आई, और आई के साथ सेल लगता है, तो सेल बी, जिस तरह इसमें बी नहीं लगाना था और इसमें बी लगाना है ना। आई सेल बी स्टेइंग देयर, रुकना का क्या होता है, स्टे करना, बोलते हैं स्टे करना, रुकना, STAY, तो उसमें ING लगा दिए, स्टेइंग V4 बन गया ये, और देयर, देयर मीन्स वहां, तो आई सेल बी स्टेइंग देयर, मैं वहां रुका हुआ रहूंगा। तब वह खेलता रहेगा, तो ही, वह का क्या होता है, ही, और यहाँ क्या सब्जेक्ट है, वह है यहाँ सब्जेक्ट, है ना। तो वह का ही, और ही के साथ क्या लगता है, विल लगता है, सेल या विल में से लगा दिए ही के साथ विल, देखिए सब्जेक्ट लिख दिए, फिर सेल या विल दे दिए, प्लस बी लगाना था तो बी लगा दिए, V4 लगाना था तो खेलना का प्ले होता है, प्ले में ING लगा के प्लेइंग कर दिए, और तब का देन लगा दिए, तो ही विल बी प्लेइंग देन, तब वह खेलता रहेगा, है ना। नेक्स्ट देख लीजिए, हम लोग बात करते रहेंगे, हम लोग बात करते रहेंगे, हम लोग का क्या होता है, वी मीन्स हम लोग, तो सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, वी, और वी के साथ क्या लगता है, सेल लगता है, आई और वी के साथ सेल लगता है, याद रखिएगा, है ना। तो वी सेल, और बी लगाना है ना, तो बी लगा दिए, और बात करना का क्या होता है, टॉक, TALK, टॉक मीन्स बात करना, तो उसमें ING लगा दिए, वी सेल बी टॉकिंग। अब हम लोग सीखेंगे नेक्स्ट, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस हो चुका है, अब हम लोग सीखने वाले हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, तो अब हम लोग सीखेंगे कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या होते हैं। नोट देखिए, हिंदी में कैसे पहचानिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। हिंदी के वाक्य के क्रिया के अंत में चुकूंगा, चुकेंगे, चुकेगा, चुका रहेगा, चुकी रहेगी रहता है। अगर हिंदी में क्रिया के लास्ट में, वर्ब के लास्ट में चुकूंगा, चुकेंगे, चुकेगा, चुका रहेगा, चुकी रहेगी, इस टाइप से रहता है, तो वो जो सेंटेंस होंगे वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस के सेंटेंस होंगे। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए, सब्जेक्ट प्लस सेल या विल, फ्यूचर है तो सेल या विल का यूज होगा ही, प्लस है प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट के साथ क्या लगाना है, सेल या विल लगाना है, वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, प्लस हैव लगाना है, और वर्ब का तीसरा रूप लगाना है, यानी कि वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है, V3 लगाना है, और ऑब्जेक्ट लगाना है। तो देखिए हिंदी में कैसे पहचानिएगा, मैं खेल चुकूंगी, मैं खेल चुकूंगी। अभी मैं क्या बताई हूँ कि लास्ट में चुकूंगा, चुकेगा, चुकेगा ये सब रहेगा, तो चुकूंगी, तो इसका मतलब चुकूंगी है, मतलब ये जो सेंटेंस है ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस का है, ये इसके पहचानने का रूल होता है ना। तो देख लीजिए, मैं खेल चुकूंगी, आई क्या हो गया यहाँ पे, सब्जेक्ट हो गया, प्लस सेल या विल लगाना था, आई प्लस सब्जेक्ट प्लस सेल या विल, तो आई के बाद सेल लगा दिए क्योंकि आई के साथ सेल लगता है, और हैव लगाना था तो हैव लगा दिए, और V3 प्ले का V3 प्लेड, आई सेल हैव प्लेड, मैं खेल चुकूंगी। अब देखिए, वह 8 बजे तक आ चुकेगा, वह 8 बजे तक आ चुकेगा, इसमें क्या है, टाइम फिक्स है, तो वह क्या होता है, ही, वह का इंग्लिश क्या होता है, ही। जब बॉयज के लिए आता है वह तभी होता है, और जब गर्ल के लिए आता है तो सी यूज होता है वह का, है ना। तो वह ही के साथ क्या लगता है, विल, और सी के साथ भी विल ही लगता है, तो ही विल, सब्जेक्ट प्लस विल लगा दिए, और हैव लगा दिए, ही विल हैव, उसके बाद कम बाय 8 o'clock, 8 बजे तक, कम का V3 कम ही होता है, कम का कम ही होता है। वह सो चुकेगा, वह सो चुकेगा, ही विल हैव स्लीप्ड, ही, देखिए इसका जो स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट लगा दिए, सेल या विल में विल लगा दिए, हैव का हैव, और स्लीप का V3 स्लीप्ड। बहुत इजी है, स्ट्रक्चर देख के आप आराम से सेंटेंस बना सकते हैं, ही विल हैव स्लीप्ड। इससे क्या होगा कि बोलने में भी आप लोगों को काफी हद तक मदद मिलेगी। अगर आप लोग इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो ये जो स्ट्रक्चर है वो याद रखिए, और उसके हेल्प से प्रैक्टिस कीजिए, जिसके हेल्प से आप लोग बोल पाइएगा इंग्लिश। वे लोग खा चुकेंगे, वे लोग खा चुकेंगे,
वे लोग का होता है दे, और दे के साथ क्या लगता है विल, दे के साथ क्या लगता है विल, तो दे विल हैव ईटेन, ईट का भी 3 ईटेन, और हैव तो लगाना ही है, तो दे विल हैव ईटेन। हो गया, क्लियर हो गया। अफर्मेटिव सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो गया। अब हम लोग सीखेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, है ना। तो इसको पहचानने का क्या रूल होता है, हिंदी के वाक्य में क्रिया के अंत में ता रहूंगा, ती रहूंगी, ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे रहता है। तो ऐसे सेंटेंस को आप लोग क्या पहचान पाइएगा कि ये जो सेंटेंस है ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के हैं, क्योंकि इसके लास्ट में तो ता रहेगा। देख लीजिए, पढ़ते रहेंगे, ते रहेंगे हम, लड़के 1 घंटे से पढ़ते रहेंगे, हम 1 घंटे से खेलते रहेंगे, कुछ भी, हम लोग 2 घंटे से चलते रहेंगे। जैसे वॉक करते हैं ना, सुबह मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक, तो उसमें हम लोग यूज कर सकते हैं कि वे लोग 2 घंटे से चलते रहेंगे, मतलब कंटिन्यू चल रहे हैं 2 घंटे से, है ना। तो देख लीजिए, लड़के 1 घंटे से पढ़ते रहेंगे, रहेंगे है मतलब ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। वह नाचती हुई रहेगी, रहेगी, देख लीजिए साइड में हाँ रहेगी लिख चुके हैं, तो वह नाचती हुई रहेगी। तो ये जो सेंटेंस है ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस के। मैं सुबह से खेलता रहूंगा, मैं सुबह से पढ़ता रहूंगा, मैं सुबह से खेलता रहूंगा, मैं सुबह से नाचता रहूंगा। कोई भी इससे ऐसे सेंटेंस आप ले सकते हैं जो फ्यूचर कंटिन्यूअस का है। इसका अफर्मेटिव सेंटेंस में इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है। वीवीआई का फुल फॉर्म होता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये नोट कर लीजिएगा या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लड़के 1 घंटे से पढ़ते रहेंगे, द बॉयज, लड़के, एक से ज्यादा लड़के हैं ना, इसलिए द बॉयज विल, बॉय के साथ विल लगेगा, द बॉयज विल, उसके बाद हैव बीन ऐड करना है तो हैव बीन ऐड कर दिए हैं, और V4 तो रीड का V4 रीडिंग, पढ़ना का रीड होता है, रीडिंग फॉर एन आवर मतलब 1 घंटे से। The boys will have been reading for an hour. वह नाचती हुई रहेगी, she will have been dancing. यहाँ पे सी क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, सी क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, और विल, उसी के साथ विल लगता है, सैलिया विल में विल लगा दिए, हैव बीन ऐड करना था, हैव बीन ऐड कर दिए, और V4 या ऐड करना था, तो डांस, डांस का V4 क्या होता है, डांसिंग। She will have been dancing. वह नाचती हुई रहेगी। मैं सुबह से खेलता रहूंगा, मैं सुबह से खेलता रहूंगा, मैं का क्या होता है आई, और आई के साथ क्या लगता है सेल लगता है, तो आई सेल, सब्जेक्ट लगा दिए प्लस सेल लगा दिए, सेल या विल में हैव बीन लगा दिए, आई सेल हैव बीन, प्ले का ING लगा के प्लेइंग कर दिए, आई सेल हैव बीन प्लेइंग फ्रॉम मॉर्निंग, मैं सुबह से खेलता रहूंगा, आई सेल हैव बीन प्लेइंग फ्रॉम मॉर्निंग मतलब फ्रॉम मॉर्निंग मतलब सुबह से। तो समझ में हो आ गया आप लोग को फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस भी। पूरा टेंस क्लियर हो गया। टूअर्ड टेंस में बताई हूँ, अफर्मेटिव सेंटेंस में बताई हूँ, निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस का अलग से वीडियो आएगा, इसमें सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस है क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जाता अगर मैं इसमें निगेटिव और इंट्रोगेटिव भी कवर करती, तो इसलिए मैं नहीं कवर की हूँ। मेरे वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को जल्दी से मिल जाए। थैंक यू।